शांति। आज है 11 जुलाई 2024 की साकार मुरली। ओम शांति। बाप दादा। मीठे बच्चे, सुन अवस्था अर्थात अशरीरी बनने का अभी समय है। इसी अवस्था में रहने का अभ्यास करो। प्रश्न है, सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है, उसकी प्राप्ति कैसे होगी? संपूर्ण सिविलाइज्ड बनना यही ऊंची मंजिल है। कर्मेंद्रियों में जरा भी चलाईमानी ना आए, तब संपूर्ण सिविल एजेड बने। जब ऐसी अवस्था हो तो विश्व की बादशाही मिल सकती है, अर्थात राजाओं का राजा बने, नहीं तो प्रजा। गायन भी है, चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस। कोई भूल नहीं होती, अब जांच करो मेरी वृत्ति कैसी है। ओम शांति। आत्म अभिमानी होकर बैठना है। बाप बच्चों को समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझकर याद करो बाबा को। बाबा ऑलराउंडर से पूछते हैं, सतयुग में देह अभिमानी कैसे होते हैं? भगवान मिसाल दे समझाते हैं, तुम्हें सभी मनुष्यों को ज्ञान की भू करके आप समान बनाना है, जिससे परिस्थानी निर्विकारी देवता बन जाएं। ऊंचे से ऊंची पढ़ाई है मनुष्य से देवता बनाना। गायन भी है, मनुष्य ही देवता बनाते हैं, भगवान ही मनुष्यों को देवता बनाते। तुम सबसे पूछते हो कि एम ऑब्जेक्ट क्या है, तो उनको पर्चा दे दो जिससे समझ जाए। बाबा ने तो बहुत अच्छी रीति समझाया, क्योंकि इस समय है कलयुगी पतित दुनिया, जिसमें महान अपरंपार दुख है। ये तो हम सभी जानते हैं कि अब हम मनुष्यों को सत्युगी पावन महान सुखधाम में ले जाने की सर्विस कर रहे हैं, रास्ता बतलाते हैं। ऐसे ही नहीं कि हम अद्वैत नॉलेज देते हैं, मनुष्यों को क्लियर कर बताना है, ऐसी लिखित छपी हुई हो जो जड़ समझ जाए कि इनों का उद्देश्य क्या है। कलयुगी पतित भ्रष्टाचारी मनुष्यों को हम अपार दुखों से निकालकर सत्युगी पवित्र श्रेष्ठाचारी अपार सुखों की दुनिया में ले जाते हैं। बाबा निबंध बच्चों को देते हैं, ऐसे क्लियर कर लिखना है। सब जगह तुम्हारी ऐसी लिखत हो, झट वह निकाल कर दे देनी चाहिए, तो समझे हम तो दुखधाम में हैं। मनुष्य को समझते थोड़ी है कि हम कलयुगी पतित दुखधाम के मनुष्य हैं, अब हमको अपराम सुख में ले जाते हैं। तो ऐसा एक अच्छा पर्चा बनवाना है, जैसे बाबा ने बतलाया भी है। सतयुगी हो या कलयुगी, तो ये है ज्ञान रतन। समझते हो शास्त्रों में रतन है, तुम क्लियर कर समझाओ, समझो तो यहाँ अपार दुख है, इस दुख धाम में सब लिखो, सारी लिस्ट निकालो। दूसरी तरफ फिर अपार सुख, वहाँ दुख का नाम नहीं। अब हम राज्य अथवा सुखधाम स्थापन कर रहे हैं, तो मनुष्यों का मुख बंद हो जाए। ये कोई समझते थोड़ी है कि इस समय दुख धाम है, वो तो इसको स्वर्ग समझ कर बैठे हैं। बड़े बड़े महल, नए नए मंदिर बनाते हैं, थोड़े ही जानते कि सब खत्म हो जाने हैं। पैसे तो उन्हों को भी बहुत मिलते हैं रिश्वत के। बाप ने समझाया कि ये सब माया का, साइंस का घमंड, मोटर, एरोप्लेन, सब माया का शो है, ये भी कायदा है। तो जब बाप का स्वर्ग की स्थापना करते हैं तो माया भी भपका दिखाती है, इसको कहा जाता है माया का पंप। अब तुम बच्चे सारे विश्व में शांति स्थापन कर रहे हो, अगर माया की प्रवेशता हो जाती है तो बच्चों को अंदर में खाता है। तो जब किसी के नाम रूप में फंस पड़ते हैं तो बाप समझाते हैं कि ये क्रिमिनलाइज है। कलयुग में क्रिमिनलाइजेशन, सतयुग है सिविलाइजेशन। देवताओं के आगे तो सब माथा टेकते हो, इसलिए क्योंकि आप निर्विकारी, हम विकारी। इसीलिए बाप को कहते हैं हर एक अवस्था देखे अपनी, बड़े बड़े महारथी अपने आप को देखे। हमारी बुद्धि किसी के नाम रूप में तो नहीं जाती, तो बाबा जानते हैं इस समय तो संपूर्ण कोई है नहीं, जरा सी भी चलाईमानी ना आए। बहुत मेहनत है। कोई विरले ऐसे होते हैं, आंखें धोखा दे देती हैं, कुछ ना कुछ ड्रामा किसी की जल्दी नहीं बनाएगा सिविलाइज्ड। खूब पुरुषार्थ करके अपनी जांच करनी है कि कहीं हमारी आंखें धोखा तो नहीं देती। विश्व का मालिक बनना बड़ी ऊंची मंजिल है। चढ़े तो चाके अर्थात राजा का राजा, गिरे तो फिर प्रजा में चले जाएंगे। आजकल तो विकारी ज़माना है, भले कितने बड़े आदमी समझो, उनके अंदर भी डर रहता होगा कि हमें कोई उड़ा ना दे। मनुष्य में अशांति है, तुम शांति स्थापन कर रहे हो तो पहले खुद शांति में रहो, तभी तो दूसरे में वो बल भरे। वहाँ बड़ा शांति का राज्य चलता है, आंखें सिविल बन जाती हैं। तो बाप कहते हैं अपनी जांच करो, मुझ आत्मा की वृत्ति कैसी है, इसमें बहुत मेहनत है, अपनी संभाल रखनी है। भेद के बाप को भी यदि सच नहीं बताते तो कदम कदम पर भूलें होती हैं। थोड़ा सा भी क्रिमिनल दृष्टि से देखा, फ़ौरन नोट करो। 10-20 भूलें तो रोज़ करते ही हो। जब तक अभूल बनो, अंदर खाता रहता है, अब तक कोई 50% चेंज हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा
आंखें धोखा देती हैं। बाप कहते हैं तुम आत्मा अशरीरी आए थे, शरीर नहीं था। अब तुमको पता है कि दूसरा कौन सा शरीर लेंगे, कुछ मालूम नहीं पड़ता। बस ये पुराना शरीर छोड़कर जाना है, फिर स्वर्ग में अपना आकर पाठ बजाएंगे। यानी सुन होने का समय अभी है। भले आत्मा संस्कार ले जाती है, तब शरीर बड़ा होता है, तब संस्कार इमर्ज होते हैं। अभी तुमको घर जाना है, इसीलिए इस पुरानी दुनिया का शरीर का भान उड़ा देना है। कुछ भी याद ना रहे, परहेज रखना है, क्योंकि जो अंदर में होगा वही बाहर आता रहेगा। शिव बाबा के अंदर में ज्ञान है तो मेरा भी पाठ है। मेरे लिए भी तो कहते हैं ज्ञान का सागर। अर्थ कुछ नहीं जानते, अभी तुम अर्थ से ही जानते हो, बाकी आत्मा की बुद्धि वर्थ नोटे पैनी हो जाती है। अब बाप कितना बुद्धिमान बनाते हैं, एक बाप से तुम कितना सीखते हो। बाप ही दुनिया को क्या से क्या बना देते हैं, इन्वेंशन हमेशा निकालते हैं। बाप की पहचान मिल गई, फिर स्वर्ग में बनेंगे। वहाँ सुख की बातें होती हैं, क्योंकि सुख धाम था। वहाँ दुख और रोग दुख की बातें नहीं, यहाँ तो अपरंपार दुख है। अभी हम ये स्थापन कर रहे हैं। दुख हरता सुख करता बाप है। पहले तो खुद की व्यवस्था ऐसी चाहिए, सिर्फ पंडिताई नहीं चाहिए। एक ऐसी कथा है, बोलो राम राम कहने से पार हो जाएंगे। ये इस समय की बात है कि बाप की याद में विषय सागर से क्षीर सागर में चले जाते हो। यहाँ तुम बच्चों को बड़ी अच्छी अवस्था चाहिए। यदि योग बल नहीं तो तीर लग नहीं सकता। आंखें सिविल चाहिए। बाप की याद में रहकर किसी को ज्ञान दोगे तो तीर लगेगा। ज्ञान तलवार में योग का जौहर चाहिए। नॉलेज से धन की कमाई होती है। ताकत है याद की, तो बच्चे तो बिल्कुल याद करते ही नहीं। बाप कहते हैं मनुष्यों को समझाना कि ये दुखधाम है, सतयुग सुखधाम। कलयुग में सुख का नाम नहीं, वो भी काकविष्टा नाम है सुख, अगर है भी तो। सतयुग में अपार सुख होता है। अब बच्चे जानते हो कि ये ड्रामा चल रहा है, दुनिया में तो अनेक दुख हैं, अभी कोई सुख नहीं। भले ही बड़ा साहूकार है, बीमार है, तो सतयुग में दुख की बात नहीं। तो अभी है संगम युग, बाप ही संगम पर आते हैं। अभी तुम जानते हो कि 5000 वर्ष में हम क्या क्या जन्म लेते हैं, कैसे सुख से दुख में आए। कितना धारणा से सबको समझा सकते हो, क्योंकि बाप तुम बच्चों की झोली भरते हैं। गायन भी तो है, धन दिए धन न कोटे, सब है अविनाशी रत्न। नंबरवार तो हर में होते हैं ना, तो तुम्हारी है रूहानी सेना। कोई रूह जाकर ऊंचा पद पाएगी, कोई प्रजा, जैसे कल पहले पाया था। अच्छा, प्राण प्यारे बाप दादा प्रति याद प्यार, मीठे मीठे सिखिलते बाप दादा प्रति बच्चों का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते।
धारणा के लिए मुख्य सवाल अपनी संभाल करने के लिए कदम कदम पर जांच करनी है कि मुझ आत्मा की वृत्ति कैसी रही, क्या आंखें सिविल रहीं, देह अभिमान कौन सा पाप हुआ। बुद्धि में अविनाशी ज्ञान रतन धारण करके दान करें। ज्ञान तलवार में याद का जौहर भरना है। वरदान है सत्यता की अथॉरिटी धारण करके सर्व को आकर्षित करने वाले निर्भय और विजय भाव। आप बच्चे सत्यता की शक्तिशाली श्रेष्ठ आत्माएं हो। सत्य ज्ञान, सत्य बाप, सत्य प्राप्ति, सत्य शक्तियाँ सब प्राप्त हैं। इतनी बड़ी अथॉरिटी का नशा रहे तो हर आत्मा को आकर्षित करते रहेंगे। झूठ खंड में भी सत्यता की शक्ति वाले विजयी बनते हैं। सत्य बोलने वाला निर्भय होगा। सत्य की प्राप्ति खुशी और निर्भयता है। स्लोगन है वायुमंडल को पवित्र करने का साधन है पॉजिटिव संकल्प और शक्तिशाली वृत्ति। तो आज हमारे जीवन जीने की कला में जो बाबा ने हमको सिखाया कि हम आत्माओं को अपने अंदर सद्गुण धारण करके संपूर्ण सिविलाइज्ड बनना है, क्योंकि बड़ी ऊंची मंजिल है और अशरीरी बनने का समय अभी ही चल रहा है। और अपने आप का रोज़ चेकिंग करनी है, अपने आप के लिए संभाल करनी है और कदम कदम पर हम आत्माओं को अपनी जांच करनी है, क्योंकि हम बच्चे ही बाबा के वायुमंडल को परिवर्तन करने का निमित्त बनते हैं। तो आज की इतनी सुंदर और ज्ञान से परिपूर्ण मुरली के लिए बाबा का पदमा पदम शुक्रिया। ओम शांति।